यार ये कितना गंदा है। सही है। फिल्टर नहीं है, ये फिल्टर ही नहीं है। मुफ्ती साहब, क्या जानवरों की भी गर्लफ्रेंड होती है? जानवरों की ही गर्लफ्रेंड होती है। वल्लाहु आलम। दोस्तों मैं वेलकम आप सभी यूट्यूबर्स। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है टिकटॉक के फनीएस्ट भाई साहब बगैरती वाले कंटेंट क्रिएटर्स पर। जो बना मेरे चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें और जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो यार। आपकी एक क्लिक की देर है मेरे 1 मिलियन हो जाने यार। कितना को टाइम लगता है? कोई नहीं, 1 सेकंड लगता है। क्लिक कर दे यार, जल्दी जल्दी कर दे। तो बस अब आज की वीडियो बहुत हैवी होने वाली है। आपने वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को एंजॉय करना है और कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए अभी तक टाइम वेस्ट करके अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अल्लाह हाफिज़ अभी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह कमान, कबीर चले। ये क्या है भाई साहब? चेक करें, बच्चा ऐसे हैरान हो गया जैसे बच्चे के मुंह से किसी ने लॉलीपॉप खींच लिया और उसकी दुखती रग में हाथ रख दिया और बच्चा देख रहा है। ये भी बहुत बड़ी अजमत की बात होती है। अजमत होती है कि बच्चा जो है वो माँ पे या बाप पे सुसु या पॉटी करता है। वाह, ये कौन सी अजमत का काम है यार? कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं ना कि ये कौन सी अजमत का काम है। बच्चे ने सोचा होगा माँ मुझे 24 घंटे कह दिया और मेरा बग्गू, मेरी मिठो, और फिर मैं अपनी माँ को नेचुरल गिफ्ट देता हूँ और उसने नेचुरल गिफ्ट में अपनी माँ को टट्टी दे दी। और भाई साहब, आप सब लोग मुझे ये बताएं कि ये बच्चे बड़े होकर खा के इज्जतदार बनेगा जिनकी माँ उनके छोटे होते हैं उनकी टट्टे की खबर भी व्लॉग्स में बता रही है। Bella ciao, 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 partigiano, portami via, io mi sento vivo. सारे ऐसा सीजन आने इन्हें बैंक मारते ही गोली बज जानी हो। भाई साहब, इसका मुंह चेक करे, गलियों मोहल्लों का छोटा मोटा चोर लग रहा है। वो तो भाई साहब था प्रोफेसर और यह ट्यूशन टीचर। उसने बैंक लूटा था। इसने भाई साहब लोगों की जेबें कतरनी है। भाई साहब, जिस तरह का इसका मुंह है ना, अगर ये बैंक लूटने चला गया वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ कर इसकी लत्तें बंद के मारनी है। यार वीडियो देख ही रहे हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। आपका 1 मिनट लगना है यार, सब्सक्राइब कर दो, मेहरबानी है। अच्छा वहाँ इधर दो यार, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, देखना चला, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं अपने मुल्क का सासा हूँ। और तुझे देखकर भाई साहब पाकिस्तान का जीडीपी भी कह रहा होगा आनिया तुम अपना इतना अथासा अपने पास रख। और इसको देखकर बच्चे भी कंफ्यूज हो गए होंगे, अम्मी या आंटी हमारे एसेट्स है या लायबिलिटी? और तुम हमारे मुल्क के लिए असासा नहीं हो, तुम अपने माँ बाप की 30 साल पहले की गई बहुत बड़ी गलती हो जिसकी भाई साहब कोई माफी नहीं है। Thank you so much. कोई तरीका है भीख मांगने का? ये क्या है भाई साहब? चेक करें और इसकी गर्दन देख के हिल रही और खुद देखो कैसे हिल रहा है जैसे इसको टट्टी आई हो, वो भी बहुत तेज। इसे देखकर दुल्हन बेचारी बहुत कंफ्यूज होकर देख रही है, ये शादी हाल है या मैं कहीं किसी सर्कस में आ गई हूँ। अरे भाई, आप कमेंट सेक्शन में आकर बताएं ये डांस हो रहा है कि पीएसएल की तैयारी हो रही है? अबे साले चूते इंसान, तेरी शादी हो रही है और तुम यहाँ पर बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। येलो स्विंग, येलो इन स्विंग और येलो आउट स्विंग। से भी लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग अपने वैसे बच्चों का इतना बड़े बड़े इवेंट करते हैं तो अपनी बेटी का अकीका आपने ऐसे क्यों किया? इतना छोटा अकीका क्यों? मैं चाहती थी, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि सुन्नत के मुताबिक हमने बहुत सादा तरीके से जो है वो सुन्नत के मुताबिक किए। वाह भाई साहब, कमाल होगा। सारी जिंदगी टिकटॉक पर पैन ये क्या लगाती रही है, सारी जिंदगी टिकटॉक पर नाचती रही है, गाती रही और अब अगर इनको सुनते ही याद आ गई है। चुप कर कुत्ते। अगर किसी ने इनकी सुनते देखनी है ना तो इनका चैनल चेक कर ले जाकर, उस पर इन्होंने बहुत सारी सुनते अपलोड की हुई है। वाह जी वाह, क्या तेरी बसूरी जुबान है। मैं अपने कान के पर्दे बंद कर लेता हूँ, ये ना होगा तुम्हारी आवाज से तुम्हारी हिकों से मेरे कान के पर्दे ही फट जाए। पता नहीं भाई साहब शादियों में कितनी दफा नाचते रही हैं, हॉरर प्रैंक करते रही हैं भाई साहब, प्रेगनेंसी प्रैंक, भाई साहब बेबी शावर प्रैंक, पता नहीं कौन कौन से प्रैंक करके नाच गाना करके स्टेज तोड़कर अब तुम लोगों को सुनते ही याद आ गई है। तब नहीं तुम्हें पता था कि हमें सुनते भी याद आनी है, हमने ये नाच गाना नहीं करना। लोगों के सामने ठुमके लगा रही हूँ, लोगों के सामने डांस कर रही हूँ, लोगों ने नुमाइश का जरिया बनाया हुआ है तुम्हें। इस तरह के काम तो शादियों में नाचने वाली कंजरियां करती है और तुम उनसे भी बढ़ गई हो। अगर कोई आपकी रेट लिस्ट है तो रेट लिस्ट दो ताकि लोग आप लोगों को अप्रोच करें और आपकी और ऑडियंस बने और पैसे कमा सको, क्योंकि अभी तो तुम लोग रजिया ही नहीं हो पैसे इकट्ठे कर करके। मैं क्या करूं? मौलाना तारिक जमील साहब बोलते मैं घुंघरू पहन के डांस करता था, घुंघरू पहन के कोठे के ऊपर। ये क्या बात करता है यार? मौलाना तारिक जमील साहब का इंटरव्यू है। यस। अबे साली होश में तो हो ना, क्या बोल रही हो?
अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे लोगों की तरह बातें करना नहीं आती। रह गया था भाई साहब। और बस साले तुम अगर लोगों से बातें नहीं करते हो तो ये क्या है? अरे ये कोई बंदा है, साले ने क्लीन शेव करवाकर बंदर की बुढ़ जैसा मुंह निकाला हुआ है। जा किसी बंदर की बुढ़ में जाकर घुस जा और 10-20 दिन मुझे नजर ना आई, वरना मैं तुम्हें धूनी देकर मार दूंगा। खूबसूरती और मेरा अमीर होना ही शायद मेरी बदकिस्मती बन गई। ओ बहन जी, इतनी खूबसूरती तो फोटोशॉप नहीं उठाता। मुझे लगता है कि तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है ना, वो टिकटॉक व्यूज पर डिपेंड करता है। मैं खूबसूरत हूँ इसका मतलब ये नहीं कि लोग मेरी कीमतें लगाएं। मैं वो इंसान नहीं हूँ। और भाई साहब, ये तुमने कैसे सोच लिया और क्यों सोच लिया कि लोग तुमको देखकर जेलस होते हैं? और भाई साहब, लोग तुमको देखकर जेलस नहीं होते, लोग तुमको देखकर आग गोला होते हैं। ये इंटरनेशनल खुसरा कहाँ से आ गया? भाई साहब, तुम्हें देखकर बच्चे भी कहते होंगे ये फिल्टर लगा हुआ है कि लाइटनिंग ज्यादा की हुई है इसकी। तुम अपने आप को इंसान कहते हो, मुझे तुम किसी पोस्ट से इंसान नहीं लग रहे। चल, जहां से आए हो गंदी नाली के कीड़े, वहां वापस चल। तेरी इधर कोई जगह नहीं है। आप ये शब्द यूज कर रहे हैं बार बार। पुल टूट गया, पुल टूटा नहीं, पुल बैठ गया है। शब्द को करेक्शन कीजिए। जी भाई साहब, पुल टूटा नहीं है। पुल के ना जो गिट्टे गोड्डे ना, वो थोड़े से कमजोर हो गए क्योंकि उनको ताकत चाहिए, वो इस वजह से नीचे बैठ गया है, टूटा नहीं है। भाई साहब, एस्ट्रोलॉजी वालों ने अपनी बच्ची का हकीका इस वजह से नॉर्मल नहीं किया कि वो एनसीसीआई वाले से डर गए हैं। उन्होंने इस वजह से नॉर्मल किया है कि हम ज्यादा शो ऑफ ना करें। हमारी बच्ची है, अब हम समझदार हो गए हैं। अच्छा भाई साहब, डक्की भाई को सही तो ना हुआ एनसीसीआई वालों ने। इनको अब अपनी पड़ गई है कि हम शो ऑफ ना करें, हम नॉर्मल सा हकीका कर लेते हैं। क्योंकि वो बच्ची पैदा होने के बाद बेबी शावर, बेबी फेस रिवील, बेबी का कमरा तैयार कर दिया, बेबी को गिफ्ट देने बेबी की खालाज आ गई हैं। जब बेबी हुआ उसके बाद खालास गिफ्ट देने आ गई है, ताई गिफ्ट देने आ गई, पता नहीं कौन कौन से व्लॉग बना डाले हैं। और अब कह रहे हैं कि हम सुन्नती तरीके से उसका हकीका कर रहे हैं। ये सुन्नती तरीका नहीं, ये एनसीसीआई वालों का डर है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि हमने खुद ने ज्यादा शो ऑफ किया। भाई साहब, अगर इन्होंने खुद ने ज्यादा शो ऑफ किया तो इनका चैनल देख लें बेबी के पैदा होने से पहले और बेबी के पैदा होने के बाद इन्होंने क्या क्या व्लॉग्स डाले हुए हैं। तो भाई साहब, इनकी बकचोदियां, इनकी ये बवासीर चलती रहनी है। आज की हमारी वीडियो होती है एंड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।